अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आपके लिए बहुत ही सर्दियों की मज़ेदार सी रेसिपी जो लेके आई हूँ, और ये वो रेसिपी जब कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई सब्ज़ी वगैरह कोई घर में ना हो, तो हम आराम से ये रेसिपी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आज मैं आपके लिए अंडों और आलू की भुजिया लेके आई हूँ। वैसे तो ये अंडों अंडों की हाली से ही बनती है, लेकिन क्योंकि हमारे घर में जी आलू बहुत पसंद किए थे, इसलिए आलू भी साथ हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 3 अंडे, ठीक है। उसको मैं अलग एक बाउल में तोड़ रही हूँ। थोड़े से डिफरेंट तरीके से आज हम बनाएंगे, जैसे हम आलू अंडे नॉर्मली बनाते हैं वैसे नहीं, थोड़े डिफरेंट तरीके से आज बनेंगे। आप देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं और उसको अच्छी तरह से जो है ना फेंट लिया है, इतना कि इसमें अच्छा सा फ्लफ़ आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पैन में लिया है ऑयल, उसको गर्म करके, और जो ये जो हमने अंडों का बनाया ना ऑमलेट, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ़ और सिंपली मैंने अंडे जो है ना वो तोड़ के जो है उसको मैंने बस बीट कर लिया, ठीक है। तो ये अंडे अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने फ्राई पैन के अंदर, और इसको हम लोग सिंपली जो है वो इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली ऑमलेट बनाते हैं वैसे, ठीक है। इस तरह बना के दोनों तरफ से पका के, ये देखिए इस तरह मैं इसको फैला रही हूँ साथ साथ। हम लोगों ने ना, मतलब अब ज़ाहिर है ये पैन का पैंदा जो है वो उस तरह नहीं है कि खुल के आ जाए, तो थोड़ा थोड़ा साइड पे करते जाएंगे और साथ साथ इसको हम यूँ फ्राई करते जाऊंगी। आप लोगों ने इसी तरह से आप तवे पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसी पैन के अंदर फिर हमने बाकी अपनी हंडियाँ बनानी है, इसलिए मैंने इसी के अंदर ही अंडों को जो है ना, अब हम जब ये पक जाएगा तो इसको साथ साथ मैं तोड़ दूँगी। यानी हम लोगों ने ना इसको जैसे ऐसे ऐसे बना लेना है, इसको बारीक से, जैसे भुजिया सी बन जाती है ना, तो हमने अंडे यूँ तोड़ लेने हैं, ठीक है। सारे अंडे तोड़ के फिर हम इसको साइड पे रख लेंगे। और अब मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा घी और डाला है, और इसके अंदर मैंने डाला है एक तेज़पात। पहले हम इसमें जो है ना हमारे खुश्क गरम मसाले डालेंगे। आधी चम्मच मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर आने आती है ना, जब हम ज़ीरा डाल देते हैं पहले, और ये जो गरम मसाले पहले हम भूनते हैं, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है। इसके अलावा यहाँ पर अब जो मैं तीसरी चीज़ डाल रही हूँ वो मैं डालूँगी, ये मेरे पास लौंगे हैं 3-4, आप लोगों ने लौंग डाल लेनी है, ठीक है। इसको डाल के, और इसके अलावा जो है ना हम लोगों ने एक जो है वो दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा डाल देना है, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कितना सा है, तकरीबन 1 इंच का है। तो इसको हम डाल के ना, अब पहले हम मसालों को हल्का सा कड़कड़ाएंगे। ज़्यादा हमने यहाँ पर इसको घी में फ्राई नहीं करना, वरना ये काले हो जाएंगे और जो है ना वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब आपको हल्की सी खुशबू आए, देखिए हल्का सा इसने कलर चेंज किया, तो ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, और उसको मैंने डाल के यहाँ इसके साथ जो है वो इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। हल्का सा जब इसका कलर चेंज होगा, तो यहाँ मैंने 1 चम्मच यहाँ डाला है अदरक का जो पेस्ट है, और ये मेरे पास सब्ज़ वो है लहसुन है, उसको मैंने छोटा छोटा सा काट के वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम जो है सब चीज़ों को भून लेंगे। यहाँ गरम मसाला खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, इतना मज़ा आ रहा है खुशबू सूंघ के ही। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, प्याज़ों ने हल्का सा कलर चेंज किया, तो यहाँ मैंने 2 टमाटर लेके उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप कर लिया है, और वह टमाटर भी इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ टमाटरों को मैं इसके साथ भून लूँगी, इतना कि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। यानी जो टमाटर हल्का हल्का, जो आपको पता है जो इसका पानी होता है ना वो खुश्क हो जाएगा टमाटर का, तो टमाटर थोड़े थोड़े गल जाएंगे। यानी तकरीबन ये देखिए अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, या मैंने डाला है 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है कुटी हुई लाल मिर्च। हम मसाले अपने ऐड करेंगे यहाँ पर। और यहाँ मैंने डाली है 2 पिंच, मैंने तकरीबन इसमें जो है ना वो डाली है, हल्दी डाली है। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, ठीक है। और ये मैं डाल रही हूँ धनिया, ये मैं डाला है, ये भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर खुश्क धनिया कुटा हुआ डाला है। घर में मैं कूटती हूँ, मैं जो है ना बाज़ार पिसा हुआ नहीं लेती, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि हमारे मसाले यहाँ पर जले ना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर मैं मसालों के साथ जो है, जो हमारा प्याज है इनके साथ मैं मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। यानी तकरीबन मैंने इसको, और यहाँ पर मैंने ये काली मिर्च भी डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है ना काली मिर्च डाल दी है। इसका भी फ्लेवर यहाँ बहुत अच्छा आने वाला है। तो सारी मिर्चें मैंने डाली हैं, तो थोड़ा अपना ज़रा मिर्चों पे हाल हल्का रखिएगा, अगर आप कम मिर्चें खाते हैं। वैसे ये क्वांटिटी के हिसाब से बहुत अच्छा था। मसाला हल्का सा भून गया, और साथ ही मैंने इसके अंदर ये जो आलू है इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया। ये ऑप्शनल है, आप आलूओं के बगैर भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके घर में आलू नहीं ज़्यादा पसंद किए जा सकते, तो आप यहाँ पर सिर्फ मसाला भून के, तो जैसे आगे मैं प्रोसेस करूँगी आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा डाल दिया नमक। नमक मुझे पहले डालना याद नहीं रहा, तो नमक मैंने यहाँ पर डाला है, आप मसालों के साथ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ना इसके साथ इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। इतना मैंने भून लिया कि इसमें से घी बाहर आ गया, और अब मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल के, तकरीबन मैंने ये छोटा कप है मेरे पास पानी का, तो वो मैंने पानी डाल दिया इतना कि इसमें आलू हमारे गल जाएँ, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट बाद ढक के मैंने इसको दिया। 5 मिनट बाद जो आलू जो है हमारे गल गए हैं अच्छे से, और बहुत अच्छे सा हमारे ये आलू की जो भुजिया सी तैयार हो गई है। यहाँ मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ले ली हैं, इसको हम यहाँ पर डालेंगे क्योंकि
कच्ची कच्ची सी ज़रा अच्छी लगती हैं एंड पे जब डालते हो। और ये जो अंडों का हमने ऑमलेट बनाया था फिर मैंने ये डाल देना है। तो देखिए कितनी झटपट सी हमारी जो है ना ये आज खाना हमारा बन के तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर इसमें जो है ना वो अंडों का जो ऑमलेट है वो डाल के थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि आलू और जो ऑमलेट हमारे जो है ना अंडों का ऑमलेट वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए, क्योंकि वो फिर सेपरेट सेपरेट से नज़र आ रहे थे। तो मैंने ना थोड़ा सा इसमें वो डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लिया है तकरीबन 5 मिनट मज़ीद। 5 मिनट के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने जो है वो सब्ज़ धनिया मेरे पास, तो मैंने भर के जो सब्ज़ धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। सब्ज़ धनिया का फ्लेवर इसमें आउट क्लास आएगा, बहुत ही मज़ेदार आएगा। और इसको आप सुबह नाश्ते में बनाइए और दोपहर के खाने में जैसी मर्ज़ी, या मैं आपको आप पराठा बना के साथ मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ कि मैं पराठा कैसे बनाती हूँ। यहाँ मैंने ना ऐसे पेड़ा किया, उसके ऊपर मैंने सारा ऐसे वो मैंने घी उसके ऊपर अच्छी तरह से घी लगा दिया पहले इस तरह से, और फिर जो है ना हम इसका बनाएंगे। अच्छा अब ना ये देखिए ऐसे इसको आपने फ़ोल्ड करना है, फिर इसको हमने उठा के इस तरह से, ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो, समझ आ रही होगी यकीनन मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये देखिए ये ना सारा पराठा हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है। और अब मैं इसका एक पेड़ा बना लूँगी। इसको इसी तरह से घुमा के हम लोग के साइड से घुमा के हम लोग पेड़ा बना लेंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी तो मैं वो नीचे आटा लगा हुआ है तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया और अब मैं इसका एक ज़बरदस्त सा पराठा, फिर हम इसको यूँ बेल लेंगे जैसे हम आमतौर पर। तो ये हमारा बड़ा अच्छा लेयर वाला जो है ना पराठा हमारा जो है बन जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, कि पराठा बहुत ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है, ज़रा नॉर्मल से ही अच्छा रहता है। ये मैंने डाल दिया और ये मैंने घी डालकर अब इसको ऐसे पलटा लूँगी और पराठे को हम यूँ घुमा लेंगे ताकि जो घी है ना वो अच्छी तरह पराठे के चारों तरफ लग जाए, ठीक है। और यहाँ अब मैंने ये हमारा मज़ेदार सा जो है पराठा यहाँ पर हमारा बनने जा रहा है, बन गया। और उसके साथ हम अंडों की भुजिया, ये देखिए पहले इसका मैंने एक तरफ से कलर इसका अच्छा सा दे दिया है। अब जो है मैं इसको पलटा के दूसरी तरफ भी कलर दे दूँगी। मैंने आम घर के आटे से बनाया है। कुछ लोग सफ़ेद आटा पसंद करते हैं या मैदा वगैरह मिक्स करते हैं पराठों के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिंपली आम पराठे से, और ये हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार हो गया है। इसके साथ अब जो हमने अंडों की जो भुजिया बनाई है वो हम सर्व करेंगे। और जो है ना ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये देखिए, और ये इतना मज़ेदार बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर आपको इसकी खुशबू, इसका टेस्ट आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप इसी तरह से हमेशा अंडों की भुजिया बनाया करेंगे। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।